अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स कर लिए थे, तो आज हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो अब हम लोगों ने इनको फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है। आप लोगों को पता है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो हम उसी मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 यहाँ पर लिख लिया है, तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें इस क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख देंगे। x+1 डिवाइडेड बाय x प्लस x+1 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग पहले इस साइड में से हम देखेंगे इन दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे। तो जब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x और x+1। अभी हम लोगों ने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब एलसीएम में होता है क्या है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हम लोगों ने ऊपर वाली के इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, इसके इस वैल्यू को हम लोगों ने इसके साथ डिवाइड करवाना होता है, और फिर जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको हम लोगों ने ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे कि अब हम लोग इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर इसको जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको हम इस ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये मैं रफ़ अमल में कर रही हूँ, x डिवाइडेड बाय x और x+1। तो अब ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे रह जाएगा x+1। तो जो डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आया है, इसको हम लोगों ने ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब जब हम लोग x+1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस आएगा। इसी तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी करना है। तो देखें, हम लोगों ने x इस वैल्यू को इसके साथ पहले डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हम x+1 को x और x+1 के साथ मीन्स के डिवाइड करते हैं, तो x+1 से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास पीछे आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा x। तो x को जब हम लोग ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास उसका आंसर आता है x²। तो ये हमारे पास ये आ गया और फिर हम लोगों ने ये एज इट इज़ नीचे ही लिख देना है। तो अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, अब हम लोगों ने ये फार्मूला होता है जैसे a+b का स्क्वायर, आप लोगों को फार्मूला पता होगा। जैसे वो फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, तो हम लोगों ने इसी फार्मूले को यहाँ पर पुट करना है इसमें। तो सबसे पहले देखें, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू प्लस x² इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पर भी इसके नीचे डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा x और x+1। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को हम ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और फिर जब 2x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 2x ही आएगा, प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
अब हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x को इन दोनों के साथ। अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस जब x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास x 1 ज़ा x डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये देखें ये x और ये x आपस में प्लस हो रहे हैं, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x हम पहले लिख लेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ इज़ इक्वल टू 25 को हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। तो अब हम लोग 12 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 12 2 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24 एक्स प्लस 12 1 ज़ा 12। इसी तरह से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 25x। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे। तो जब हम इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हमारे पास 0 बच जाएगा। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं 25x स्क्वायर प्लस 25x, यहाँ पर 24 प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 24x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 24x माइनस 12। तो अब हम लोगों ने देखना है, तो अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ हम लोगों ने प्लस माइनस करना है और सिंगल एक्स वालियों को सिंगल एक्स के साथ। तो 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x स्क्वायर बचेगा। तो हम खाली ऐसे x स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 हमें पता है कि यहाँ पर है। फिर हम लोग 25x को 24x में से माइनस मीन्स के 24x को 25x में से माइनस करेंगे, तो 25x में से 24x माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x बनता है। तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा प्लस x, और यहाँ पर हमारे पास माइनस 12 बचता है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12। तो इसी तरह से हमारी इक्वेशन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसकी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोगों ने 12 को इसके साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 ज़ा 12 होता है तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो हम लोगों ने कोई ऐसा डिजिट फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। तो अगर हम लोग देखें तो 3 में मीन्स के 3 में से 2 माइनस करें हम तो हमारे पास 0 आता है, मगर 3 2 ज़ा 6 होता है तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो अगर हम लोग करें 3 4 ज़ा 12 मीन्स के पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके भी 12 आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे कर लें 3 4 ज़ा 12 और अगर 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12 आता है और 4 में से हम 3 माइनस करें या 3 में से तो हमारे पास तब भी 12 आता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0।
तो अब हम लोगों ने इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से इनमें से हमारे पास x कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x + 4। फिर इधर से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा x, बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यूज़ प्लस में चेंज हो जाएंगी, तो +3 4 = 12 होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा = 0। तो हमारे पास आ जाएगा x + 4 और x - 3। तो अब आगे हम लोगों ने इनको हम लोगों ने करना है, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईथर। हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो x + 4 = 0, और फिर हम लोग कर लें x - 3 = 0। तो 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -4, और फिर यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3। तो इसी तरह हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट = हमारे पास आया -4 और 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, मीन्स के सॉल्यूशन सेट है। तो अब हम लोगों के पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यही वैल्यू ऐसे लिख देंगे, 2 / x - 9 = 1 / x - 3 -1 / x - 4। तो अब हम लोगों ने जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे 2 / x - 9 = अब हम इसका एलसीएम लेंगे x - 3 और x - 4। तो जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं, हम लोग को पता होता है कि इस वैल्यू को पहले हम इसके साथ डिवाइड करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको इसके साथ करवाएं तो देखें x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, और x - 4 जब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x - 4। ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर माइनस, ये मैं यहाँ पर गलती से लाइन छोड़ना भूल गई हूँ, तो आप लोग को मुश्किल हो रही होगी, मगर आप लोग फिर भी समझने की कोशिश करें। ऐसे अगर हम इसको इसके साथ जब डिवाइड करवाएंगे इस वैल्यू को, तो x - 4 को हम x - 4 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो जब हमारे पास x - 3 रह जाएगा वो हम लोगों को हम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x - 3 1 × x - 3 होगा, तो ये हम लोगों के पास ये आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे x - 9 = हम ब्रैकेट्स खोल देंगे तो x - 4। अच्छा, और बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो जैसे कि माइनस अंदर +x है तो बाहर माइनस है तो अंदर से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -x, और जैसे कि अंदर माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय, अब हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x²। फिर जब x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -4x, क्योंकि माइनस है। फिर जब हम लोग 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x, और फिर जब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 3 = 12, तो +12, ये हमारे पास इसका आ गया। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये +x और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 / x - 9 =
4 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, डिवाइडेड बाय, अब हम लोग इसको देखें तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ये थोड़ी सी मेरी स्टेडी हो गई, ऐसे होगी, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग 3 और 4 को प्लस कर देंगे, मगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 4 में 3 प्लस करेंगे 7x + 12। तो अब हम लोगों के पास ये इक्वेशन बन चुकी है, तो अब हम लोगों ने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो जब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो जैसे कि हम लोगों के पास आ जाएगा 2 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -1 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 को x का स्क्वायर -7x + 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम -1 को x - 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जब हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। फिर जब हम लोग 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 2 = 14, प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा -14x। फिर प्लस 12 2 = 24, मीन्स के 2 12 = 24। अब इसी तरह से तो अब हम लोग -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1x। फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस -1 को 9 के साथ तो +9 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे। तो जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा, हाँ, 2x का स्क्वायर -14x + 24, यहाँ पर -x था तो यहाँ पर +x हो जाएगा, +x, और यहाँ पर +9 था तो यहाँ -9 हो जाएगा, = 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x² ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। फिर देखें आप लोग 14x में हम x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13x। फिर 24 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमारे पास +15 आ जाएगा, = 0। तो अब जैसा कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 2x² -13x + 15 = 0। तो अब हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, इस वैल्यू को हम लोगों को इसके साथ, इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जब हम लोग 15 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो अब हम लोगों ने कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए। जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए और प्लस माइनस करके हमारे पास 13 आ जाए। तो अब 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 = 30 होता है, 3 × 10 = 30। तो अगर हम लोग 10 में से 3 माइनस कर दें, 10 - 3, तब भी हमारे पास मीन्स के 10 + 3, यहाँ पर हम लोगों ने प्लस करना है, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो अगर हम यूँ ही ना कर लें, जैसे कि 10 × 3 = 30 और 10 + 3 = 13, तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 10 × 3 = 30 और 10 + 3 = 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x²। अब जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -10x, माइनस हम लिख देंगे 10x
फिर हम लोग यहीं पर ऐसे लिख देंगे -3x + 15 इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने रफ़ में किया है, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में नहीं करना बल्कि रफ़ पर ही करना है। तो अब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, हमारे पास 2x कॉमन आता है, तो 2x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x -2 5 × 10 होता है, तो 5 आ जाएगा। इसी तरह इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -3 5 × 15 होता है इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x - 3 और x - 5 इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखेंगे ईथर। मज़ीद आगे बढ़ाएं तो हमारे पास आता है 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0 और x - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो जब -5 इधर आके +5 में चेंज हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 5, और दूसरी तरफ देखें तो 2x, यहाँ पर 3 माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया 3, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास उसका दूसरे x का आंसर आ गया। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 5 और 3/2। ये हमारा आंसर भी हम बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस क्वेश्चन की भी समझ में आ चुकी होगी। पार्ट नंबर 3 मैं आपको पार्ट नंबर 3 का मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस या क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।